बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रग्स फॉर COPD। COPD क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये डिज़ीज़ किस चीज़ की डिजीज़ है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की। इसमें होता क्या है एक्चुअली? ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिजीज़। ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिजीज़। इसकी वजह से क्या होता है? एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसमें हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि हमारा जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं जो उसकी क्या होती है? इरिवर्सिबल वो हो जाती है, इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। हमारा जो एयरवे है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल ही क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो भी इरिवर्सिबली। तो हम लोग क्या करेंगे? इस इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे कुछ ड्रग्स वगैरह दे के। COPD का जो रिस्क फैक्टर वो ज़्यादा स्मोकिंग है, तो ये ज़्यादातर स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको होता है। उनकी जो एयरवे है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस डिज़ीज़ को हम लोग ट्रीट करने के लिए, ये COPD क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये एक्चुअली क्या है? ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। इसमें जो है लाइक इसमें क्या होता है? एम्फीसीमा होता है। एम्फीसीमा क्या है? इसमें एल्वोलाई वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन। किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन है? ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिजीज़। तो इसको हम लोग, तो इसमें होता क्या है? सिम्टम्स इसके क्या हैं? सिम्टम्स इसके सेम लाइक अस्थमा की तरह है। वो इसी तरह हमें मतलब मसला होता है सांस लेने में, चेस्ट टाइटनेस होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आती, फैटीग होती है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, चेस्ट पेन होता है। ये इसके सिम्टम्स है। और काज जो है वो ही इसका स्मोकिंग है, हो सकता है कुछ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ड्रग्स कौन सी हम जो इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे वो है ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी हैं जो हम लोग क्या करेंगे? COPD को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है? जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करें तो ये जो एयर है वो ईजिली जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से पास करेगी। ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारे पास 2 टाइप्स है। एक है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, दूसरा जो है वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो है वो एक है लॉन्ग एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं? लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास फार्माट्रोल है, इंडासेट्रोल है, साल्मिट्रोल है। ये क्या है? लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है। और शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास क्या है? अल्ब्यूट्रोल है, मेटोप्रोटरिनोल है और टर्ब्यूटेलिन है। ये क्या है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में भी हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सिलेक्टिवली बीटा 2 एगोनिस्ट। ये क्या करेंगे? ये ड्रग्स जाके, इसका मैकेनिज्म ये है कि ये हमें पता है कि ब्रोंकाई के जो सेल्स हैं उनके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं? बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो ये जाके बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगी, इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी। तो सेल के अंदर क्या होगा? CMP का लेवल बढ़ेगा। तो CMP जब ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोंकोडायलेशन होगी। ये इसका मैकेनिज्म है बीटा 2 एगोनिस्ट का। लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग का तो हम लोग अस्थमा में पढ़ा है कि लॉन्ग एक्टिंग जो है इनका जो ड्यूरेशन है ये 12 आवर होता है, जो शॉर्ट एक्टिंग है इनका जो ड्यूरेशन है वो 4 to 6 आवर होता है। और इसका जो ऑनसेट है शॉर्ट ऑफ एक्टिंग का ये ज़रा जल्दी होता है, 5 to 30 मिनट में अपना ऑनसेट शो करता है, और इसका थोड़ा देर से होता है लॉन्ग एक्टिंग का। और इसकी जो एडवर्स, हम लोग जो है वो नॉन सेलेक्टिव भी यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन सेलेक्टिव के एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्टिव एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी ड्रग्स हैं? ये सिलेक्टिव एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, बीटा 2 सिलेक्टिव एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है। इसके बाद हम लोग कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की तरफ आते हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं? ये M3 एंटागोनिस्ट। इसमें हमारे पास कौन सी है? इसमें भी हमारे पास क्या है? 2 टाइप्स हैं। एक है शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग, यहाँ पे आते हैं हम लोग। शॉर्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, दूसरी जो है वो लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास जो ड्रग है, मेन जो ड्रग है वो है एप्राट्रोपियम। और लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास कौन सी ड्रग है? लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास है टायोट्रोपियम।
टायोट्रोपियम, और इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग में टायोट्रोपियम के अलावा ग्लाइकोपाइरोलेट, एक्लिडीनियम और यूमिक्लिडीनियम। ये क्या है? लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। ये अपना एक्शन जो है वो कैसे शो करती है, इनका काम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये क्या करती है। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है, ब्रोंक्यूल्स के सेल के पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? M3 रिसेप्टर्स। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का भी वो है ना, इसकी तरफ इनर्वेशन, और सिम्पैथिक का भी है। तो पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन के लिए कौन से रिसेप्टर्स हैं? M3 रिसेप्टर्स। तो एसिटाइलकोलिन इन पे जाके एक्ट करता है। तो एसिटाइलकोलिन जब इसके साथ एक्ट करता है तो M3 रिसेप्टर्स क्या है? GQ रिसेप्टर्स। तो क्या होता है सेल के अंदर IP3, और जब ये एक्टिवेट होता है तो सेल में IP3 और DAG का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करेगी? काइनेसिस को एक्टिवेट करेंगी, तो क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन अब M3 रिसेप्टर्स को किसने आके ब्लॉक किया? एसिटाइलकोलिन की जगह कौन आया है? एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट आया। तो एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देगा तो M3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, GQ रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। GQ कपल जो प्रोटीन्स है वो G प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा तो IP3 और DAG का लेवल जो सेल में कम होगा। काइनेसिस प्रोटीन्स एक्टिवेट नहीं होगी तो क्या होगा? ब्रोंको डायलेशन। तो ये इसका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका? कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अच्छा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट में हम लोग जो ड्रग यूज़ करते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट में, उसमें हम लोग जो वंस डेली जो यूज़ करते हैं ना, दिन में जो एक मरतबा यूज़ करते हैं, डिवाइस को हम लोग किस बेस पे डिवाइस करें? यूज़ की बेस पे, और ट्वाइस डेली यूज़ करते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट को। जो वंस डेली यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास एंडासेट्रोल है, ओलोडेटिरोल है, वेलेंटिरोल है, और जो ट्वाइस डेली यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास फॉर्मेट्रोल है, फार्माट्रोल है, साल्मिट्रोल है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट। और इसकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो तो बीटा-2 एगोनिस्ट के वो तो हमें पता है। अदर्स जो वो हैं इसके बीटा-2 एगोनिस्ट तो है, लेकिन इसके ये है कि समटाइम ये बीटा-1 और अल्फा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है। तो ये क्या करता है? हार्ट रेट, टैकीकार्डिया काज करता है, हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, ये वाली कंडीशन ये काज करता है। अच्छा, अदर्स ड्रग्स में हमारे पास जो है वो कौन सी ड्रग है? रोफ्लोमिलास्ट। इसका क्या एक्शन है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये जाके PDE4 को इनहिबिट करता है, PDE4 को इनहिबिट करता है। तो PDE4 का क्या काम है? ये CMP को डिग्रेड करता है, तो जब PDE4 इनहिबिट होगा तो CMP डिग्रेड नहीं होगा, CMP का लेवल ज़्यादा होगा सेल में। तो CMP जब ज़्यादा होता है तो क्या काज करता है? ब्रोंको डायलेशन। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है रोफ्लोमिलास्ट के, वो क्या है? ये नोज़िया काज करता है, ये वॉमिटिंग काज करता है, डायरिया काज करता है, इसके अलावा हेडेक काज करता है। ये इसके क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो ये हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो COPD को ट्रीट करने